हमर पूरा पूरा फोकस शिक्षा पर रही और आने वाले समय में जब हमर कांग्रेस के फिर से सरकार रही तो निश्चित रूप से विकास होगी। कांग्रेस पार्टी शुरू से दीन दुखी गरीब मन के पार्टी है। न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। नमस्कार, जय जोहार। आप देखा था नारद 24 छत्तीसगढ़ और नारद 24 के एपिसोड है तय कैसे बनबे विधायक। और कल एपिसोड ला लेके लगातार हम आगे बढ़ा था ना। और एपिसोड में दावेदार कोई भी पार्टी के रहे काबर विधायक बनना चाहते और यदि पार्टी ओला दायित्व देते तो किस प्रकार से वो निर्वहन करही, कैसे आगे बढ़ी, का कुछ तैयारी है ओकर, ओला लेकर के बात करबो। आज हमार संग पहुना में हवे सरोज कुमार सारथी जी और पामगढ़ विधानसभा से वो कांग्रेस पार्टी से दावेदारी करत है कि यदि पार्टी विश्वास जताते तो जनता के विश्वास लेकर के पामगढ़ विधानसभा की आवाज ला विधानसभा में रखे के बात करी। हमार संग बात करे बर सरोज कुमार सारथी जी। सरोज कुमार सारथी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमार नारद 24 में। जय जोहार आप सब ला। सबसे पहली तो नारद 24 ला छत्तीसगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद जो ये एपिसोड लेके आई से। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता चैनल ला आपके। सरोज भैया, देखे जाते कि दावेदारी करना एक अलग महत्व रखते क्योंकि पार्टी में आप कार्यकर्ता के रूप में लगातार आप काम करत हो और एला लेकर के आप दावेदारी करत हो। क्षेत्र की समस्या है, बहुत ऐसे विधायक बनते, ऐसे कार्यकर्ता बनते, लेकिन क्षेत्र की जो समस्या है 5 बछर बाद भी वो दूर नहीं हो पाए। आपकी का तैयारी है दावेदारी के साथ? देखा, मैं सबसे पहली तो आप मतलब एक चीज़ बता देता कि 1989-90 से मैं कांग्रेस पार्टी के ध्वजा धरे हैं। और जब से हमन होश संभाले छात्र जीवन में तब मैं NSY के सबसे पहले बिलासपुर जिला रही से हमन के, तो उस समय मैं अपन ब्लॉक के मैं ब्लॉक अध्यक्ष बने और राजनीति जीवन वहीं से शुरू हुई। उस समय के बात ये रही से कांग्रेस के बहुत परचम रही से पूरा देश में। और निसंदेह एक वातावरण रही से। आज वो परिवेश थोड़ा सा बदल चुके हैं। सबसे पहली बात यह है कि विधानसभा पामगढ़ में दावेदारी एकर पर बनते हमन के कि 10 सीट अनुसूचित जाति के पूरे छत्तीसगढ़ में हवे और 10 सीट में एक सीट छोड़ के एक सीट में सरायपाली एक सीट हवे वहाँ जहाँ चौहान समाज के ला प्रतिनिधित्व करे के मिले है। और बाकी सब सीट में हमार अनुसूचित जाति के जो हमार लंबरदार भाई है, सतनामी भाई मन है, वो मन अपन दावेदारी करते और मन सीट का बोलते हैं विधानसभा लड़ते। क्योंकि मैं सारथी समाज से आता हूँ, तो सारथी समाज के और एक प्रदेश अध्यक्ष होए के नाते समाज ला भी आगे बढ़ाना है, तो हम अपन हक अधिकार के लड़ाई लड़त हन। और एमा कोई संदेह नहीं है कि अनुसूचित जाति में हमारे सबसे बड़े लंबरदार सतनामी भाई मने और हमन ओमन के पीछू में हकदार और हिस्सेदारन। आप दावेदारी जैसे करा था पामगढ़ से, जैसे आपने कहा, आप कहे हो कि 10 सीट ऐसे अनुसूचित जाति पर रिजर्व रखी गई है विधानसभा में। ये दारी आप पामगढ़ विधानसभा ले और नहीं तो कौन से विधानसभा ले आप तैयारी करत हो, बोला बताओ का बा कि तैयारी करना और क्षेत्र की का कुछ समस्या ये बहुत जानना जरूरी है। देखा, सबसे पहली बात तो ये है कि विगत कई सालों से यहाँ कांग्रेस के विधायक नहीं है। बसपा के विधायक बीच में अभी क्या बोलते हैं जनता पार्टी के विधायक बने रही थे। तो सवाल ये बात की है कि पूरे क्षेत्र में बसपा के विधायक होए के कारण ये पूरा जो क्षेत्र है यह विकास विहीन है। काबा की सत्ता ककरो आऊ के रथे और विधायक को नाऊ रथे तो ओकर वजह से नहीं हो पाए उन्नति है, प्रगति है। तो हमन के कहना यह है कि भाई देखा, आज अनुसूचित जाति के सीट कहिया तो ओमा 100% 100% में कम से कम 90% हमर सतनामी भाई मन बसपा में है और बच गए 10%। तो 10% में आधा कांग्रेस में है और आधा बीजेपी में है। तो ओकरे कारण हमन ला का है वो अनुसूचित जाति के नाम से ज़्यादा हमन ला उमन के वोट नहीं मिल पाए।
तो गैर सतनामी यदि अगर टिकट मिलत है तो निसंदेह आज 14,000 साढ़े 14,000 के आसपास में वोट ऑफ परसेंटेज हवे। तो ओकर से का होही, एक अच्छा वातावरण मिलही और स्वर्ण वोट भी मिलही हमन ला, ओबीसी वोट भी मिलही और हमन के एससी के वोट मिलही और एसटी के भी वोट मिलही। ये बात एकदम मैं दावे के साथ कहा था। और आने वाले समय में जब हमार कांग्रेस की फिर से सरकार रही तो निश्चित रूप से विकास होही। आज हम आपके सवाल रही से कि कैसे बनिया विधायक, वो सवाल के हम आपला जवाब देथन। कांग्रेस सरकार जब हमर सत्ता में आईस तो अपन मैनिफेस्टो में 36 ठो वादा रही से, जेमा के 36 में हम 35 ठो वादा हमर कांग्रेस सरकार के पूरा हो चुके हैं और ओकर साथ साथ 52 ठो और ऐसे योजना बनाया है जे ह हमर कारगर सिद्ध होथे। सबसे पहली बात तो ये कि भाई हमर भूपेश सरकार छत्तीसगढ़िया किसान के सरकार है। जैसे गद्दी में बैठिस 2 घंटा भी नहीं लगिस वो वाला का बोलथे कर किसान मन के कर्जा माफ़ हो गए, बिजली बिल हाफ़ हो गए, नहर सिंचाई के पैसा जो है वो भी माफ़ हो गए। बहुत सारे ऐसे योजना है और अभी वर्तमान में तुमन देखा आज आंगनबाड़ी, आशा बाड़ी जो सहायिका है, ये मन के सब जिनके आज पैसा ल बढ़ाइस हे। शिक्षा कर्मी मन ला सिविलियन ये अभी सरकार के बात नहीं करना है भैया हमन ला। काबर कि आप आगे बढ़ू वो अच्छा बात है, सरकार के योजना है वो सब अच्छा चीज़ है। लेकिन का है अभी सवाल ये है हमर कि तैं बनबे विधायक कैसे? तो ये सवाल के जवाब ये है कि आप जवाब ये दो कि क्षेत्र की जनता यदि आप लोग भेजत है, विश्वास जतात पार्टी है, तो आपके का कुछ तैयारी है विधानसभा ला लेकर के? और ये विधानसभा ला बसपा के गढ़ माने जाते हैं और बसपा के गढ़ ला आप तोड़ करके आपकी सरकार आपके यहाँ परचम आप कांग्रेस से कैसे लहराऊ? का तैयारी ये ला बताओ आप? देखिए का है, हमन शुरू से राजनीति के साथ साथ में हमन स्पोर्ट्स में जुड़े आदमी हन और बहुत सारा खेल गतिविधि हमन करथन। राष्ट्रीय स्तर के 9-9 ठो महू नेशनल खेले हैं और पूरा क्षेत्र में इतना सारे मेडल हमन पूरा जीतवा के मतलब जीते हन। ये जिला बा जेकर गिनती नहीं है। सवाल ये बात के है कि हमन के संग में आज पूरा स्पोर्ट टीम है। आज पूरा क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद है। पूरा ऐसे कोई गाँव नहीं है विधानसभा में जो गाँव में हमर दौरा नहीं होए और जो गाँव के महिला मन ला नहीं जाने। आज स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में भी हमन बहुत सारा काम करथन और हमर पूरा जितना लइका मन, पूरा हमर टीम मन सब पूरा लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में यदि हमन ला विश्वास जतात है कांग्रेस पार्टी, तो हम ये जीत के सेहरा निश्चित रूप से ओकर झोली में देबो। सरकार काकरो और रथे और विधायक काकरो और रथे, आपके सवाल रही से, है ना? लेकिन बहुमूल्य क्षेत्र के हिसाब से देखे जाते कि जो बसपा के गढ़ माने जाते विधायक ओकर कई बार रहे हैं। आपला भी मौका मिले रहीस जब रिजर्व सीट नहीं हो रहीस, वो समय आप का कर रहे रहो विधानसभा में? और आप अब के समय में बदलाव का लगते कि आपके आए के बाद का बदलाव होही विधानसभा में? देखा का है, बहुत सारा 15 साल ले तो एक तो हमन इसने पीछे हो गए इस क्षेत्र में। का बा कि 15 साल भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से किसी भी प्रकार से कोई डेवलपमेंट में कोई काम नहीं हुई। हम चाहतन कि एक अच्छा शिक्षा के ऊपर में एक अच्छा स्कूल बने, एक अच्छा कॉलेज बने, आईआईटी सेंटर टाइप के एक तो हमन के इंस्टीट्यूट खुले जेमा लोग लइका मन पढ़ लिख के आगे बढ़े। ये सब दिशा में हमन ला पहली प्राथमिकता देना है और ओकर वजह से का है हम चाहतन कि एक बार हमार सरकार भी रहे और यहाँ पामगढ़ में हमार विधायक भी रहे। तो लगातार जिस प्रकार से सरोज जी कहा थे कि स्पोर्ट्स में बहुत मेडल हमन क्षेत्र ला देहन जिस हिसाब से बात करी ने और देखे वाला बात ये होती कि बसपा के गढ़ माने जाते पामगढ़ ला और पामगढ़ में कहे जाए कि राजनीतिक जो खेल है वो कोई साधारण आदमी और साधारण आदमी मन साधारण पार्टी नहीं कर पाई, ये कहीं न कहीं यहाँ की एक मानना है। और का बा कि बसपा माननीय काशीराम जी के गढ़ माने जाते हैं जब वो ये यहाँ रही ने तब वो काम करे रही ने। तो कतेक लगथे कि बसपा पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है ओकर विचारधारा और आपके विचारधारा कतेक मिलाप खाथे त आपला जनता आपला पसंद करे? देखा, कांग्रेस पार्टी शुरू से दीन दुखी गरीब मन के पार्टी है। न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, ये पार्टी के नारा है।
और शुरू से वह सब ल समभाव लेके चलने वाला पार्टी है। तो एमा कहीं पर जाति-पाति वाला वर्ग विशेष नहीं है। जातिवाद की राजनीति केवल बसपा पार्टी ही करत हे और वो पार्टी ह ज़्यादा दिन तक नहीं हो सकते। काबर कि जातिवाद की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चल सके। हमन सब एक हन, हमन के लिए तो समभाव सब बराबर है और हमन ला एक जो हमर आदर्श है बाबा गुरु घासीदास जी के ओकर मार्गदर्शन में चलना है काबर कि मनखे-मनखे एक समान अउ समानांतर समभाव ल लेके हमन ला आगे बढ़ना है अउ कि जातिवादी जाति भेद की राजनीति हमन ला नहीं करना है। तो जातिवाद में काम नहीं करना है और काबर की और सही बात भी है कि काबर के जातिवाद आज के समय में नहीं है। काबर हर आदमी सामान्य रूप से उठ सकथे, बैठ सकथे लेकिन ये तो रही से एक राजनीतिक सवाल रही से और राजनीतिक सवाल के जवाब सारथी जी दे है कि काबर की अब सामान्य वर्ग, सामान्य सोच के समय चलत है। काबर की काकरो सरकार काकरो रहे, काकरो विधायक रहे लेकिन मुद्दा लगातार एक ही रथे कि विधानसभा में क्षेत्र के विकास नहीं हो पात हे। तो यदि आपला विश्वास जतात मोर सेकंड सवाल भी यही है। तो आपके का रोड मैप आपके का फाइल बने हैं कि ऐसे आपला लगथे है कि विधानसभा के कौन-कौन से ऐसे जो गाँव हैं, अब भी विकास के गाथा में छूट चुके हैं। काबर के आज़ादी ल 75 साल हो चुके हैं और कई विधायक रहिन, कई सांसद रहिन जेमन ल मौका मिले ले ओकर बाद भी लेकिन काम नहीं कर पाए। तो आपला का लगथे अब सबसे पहली प्राथमिकता आपके यदि विश्वास जतात हे तो पहली प्राथमिकता आपकी का है? देखा मूल रूप से जो ज़रूरत के जो चीज़ है, रोड, सड़क, बिजली ये तो सब सबे झिन करथे और सबे झिन ए बात के दावा करथे। हमर पूरा-पूरा फ़ोकस शिक्षा पर रही और शिक्षा के स्तर ल बढ़ाए बर हमन ज़्यादा महत्व देबो। काबर कि आने वाला लोग लइका मन आगे पढ़ लिख के अपन देश के नाम ला उज्जवल करय अउ हमन शिक्षा पे पूरा 100% हमन के फोकस शिक्षा पर रही और रोजगार बा। रोजगार मुहैया कराबो, रोजगार मुहैया एकर बा कि स्किल डेवलपमेंट चलाबो। ओमा लइका मन सक्षम होही अउ आगे बढ़ही अउ अपन-अपन विकास करही। शीर्ष नेतृत्व यदि खबर ला देखत हे, ओला का अपील करना चाहो आप? और जो आम लोगन हे ओमन देखत हे, ओमन ला कइसन ढंग के काबर की सत्ता के महासंग्राम 2023 आ चुके हैं और मतदान भी कुछ ही महीनों बाद होना है। तो का कुछ जागरूक करना चाहो मतदाता मन ला आप? देखा हमर सरकार जिस हिसाब से काम करत हे ओ हिसाब से मैं सब झिन ला अपील करत हव कि भई हमर एक बार पुनः फिर से कांग्रेस के दोबारा सरकार बनाए काबर कि हमन गरीब गाँव, गरीब और दीन दुखी सब झिन के योजना हमन करा हवे और अतका कन काम करे हन जो दिखत हे। एमा कहीं कोई संदेह नहीं है और किसी प्रकार से कोई बात नहीं है। म भूपेश हवय त भरोसा हवय। तो हमार संग रहीन है सरोज कुमार सारथी जी और तय कैसे बनबे विधायक के सवाल के जवाब भी ओदी से और सेकंड एपिसोड में आप नया दावेदार के साथ आपला मुलाकात कराबो और का कुछ ओकर हिसाब किताब है, का ओकर सोच है, का ओकर फाइल है, ओला लेकर के बातचीत करबो। धनवीर जाहिर है